बहुत दिनों से क्लास 10th के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। इसके लिए मैं आप सभी स्टूडेंट से, जो मेरे चैनल में क्लास 10th के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, माफ़ी चाहता हूं, आप सभी से क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब से आपके लिए रेगुलर वीडियो आएंगे, ठीक है। चाहे जो भी वीडियो आएंगे, जिस सब्जेक्ट के वीडियो आएंगे, आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे, ठीक है। और रेगुलर वीडियो आएंगे 100%, एक वीडियो कम से कम जरूर आएंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आप लोग अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे कई स्टूडेंट, तो पिछला वीडियो में भी मैंने आपको 5 नंबर के गणित के क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें क्या क्वेश्चन करवाए थे, द्विघात समीकरण द्वारा कैसे हम लोग मूल निकालेंगे, किस किस तरीके से उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका मैंने वीडियो बना दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हो। आज के वीडियो में दूसरा 5 नंबर वाला क्वेश्चन किस टॉपिक से आने वाला है, प्रमेय से आने वाला है। प्रमेय कौन कौन से प्रमेय हैं, बहुत सारे प्रमेय हैं, टोटल 5-6 प्रमेय हैं, 7 प्रमेय हैं, थेल्स प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है, और बहुत सारे भी प्रमेय हैं। वो 100% आएगा, गारंटी है, एकदम 100% आने वाला है। समझ में आया ना। तो हम लोग क्या करने वाले, आज की वीडियो में दूसरा 5 नंबर वाला क्वेश्चन कवर करेंगे, और इसी तरह टोटल जितने भी प्रमेय हैं वो सारे इस चैनल के माध्यम से आपको एक एक अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ पर कैसे लिख के आपको प्रमेय बनाना है, सिद्ध करना है, वो सारे प्रमेय सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो इसमें आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। यानी प्रश्न पूछा जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, या फिर लिखा रहेगा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस तरीके से आपका वहां पर प्रश्न लिखा रहेगा और आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा। अगर तुरंत वीडियो को स्किप करके चल जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा, एक जरा सा भी आप कहीं भी वीडियो देखकर नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना है इस तरीके से। यहाँ पर जिस प्रकार चित्र बना हुआ है इसी प्रकार आपको चित्र बनाना है। यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए, बी और सी, जिसका कोण भी समकोण दे दिया है। प्रश्न के अनुसार हमने एक चित्र बना लिया। चित्र बनाने के बाद क्या करना है, प्रश्न में जो भी चीज दिया हुआ है उसको लिख देना है। इस तरीके से दिया है लिखने के बाद फिर क्या करना है, इस तरीके से यहाँ जैसे यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है, डॉट दिया हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे लाइन खींचा हुआ है, इस तरीके से अच्छे से लिखना है। समझ में आया ना। ऐसा नहीं लिखना है कि आपका ट्रेन छूट रहा हो एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या लिखना है, दिया है हमें कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी जो त्रिभुज ABC है एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण भी 90 डिग्री के बराबर है। तो कोण भी क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। ये लिखने के बाद फिर क्या लिखना है, जो आपको प्रश्न में सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न में क्या सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, अब बहुत सारे स्टूडेंट को कर्ण के बारे में पता नहीं रहता है, तो ध्यानपूर्वक समझिए कर्ण क्या होता है। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है, उसके सामने वाली जो भुजा आपको नजर आ रही है, कौन सी भुजा है, AC है। यही किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, AC है। तो क्या बोला गया है, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग शेष 2 भुजाओं, शेष कौन 2 भुजाएं बचे, एक AB बचा और एगो BC बचा, इन 2 भुजाओं के योग के यानी वर्गों के योग के। तो इन 2 भुजाओं का वर्ग कर दिए और योग कर दिए, यही हमको सिद्ध करना है। यानी AC² = AB² प्लस BC²। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या सिद्ध करना है। अब आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करने के लिए कुछ तो हमको रचना करना होगा। क्या रचना करना होगा वो ध्यान से देखिए। रचना किसे कहते हैं, जो कुछ हम लोग चित्र में सिद्ध करने के लिए हेरफेर करते हैं या कुछ भी चीज उसमें ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हम लोग ड्रॉ किए हैं, क्या खींचे हैं, बिंदु B से। बिंदु B कहाँ है, यहाँ पर है बिंदु B। भुजा AC पर, भुजा AC कहाँ पर है, ये आपका भुजा AC। क्या खींचे हैं, लंब BD खींचा है। ये जो लंब है ये भुजा AC पर BD खींचा है लंब, ठीक है। यानी इस पर एक लंब है। अब जब लंब होगा इस भुजा पर तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा और इधर भी 90 डिग्री बनेगा दोनों साइड। या फिर अगर आप जल्दी में हो तो आप इस प्रकार शॉर्ट में भी लिख सकते हो, BD लंब AC खींचा। कभी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। ये सारा कुछ काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा प्रमाण में जाएंगे। प्रमाण तो देना होगा, कैसे, आखिर ये आपका पाइथागोरस प्रमेय जो AC² = AB² प्लस BC² होगा। तो प्रमाण कैसे देंगे, सबसे पहले 2 त्रिभुज में जाएंगे। कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में। अब ये ABC त्रिभुज कहाँ पर है, देखिए यहाँ ध्यान से। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये आपका ABC है, ठीक है। और छोटा वाला त्रिभुज ADB, ठीक है, या ABD, कुछ भी बोल लो, ये दोनों त्रिभुज में है।
मैंने यहाँ पर समझने के लिए त्रिभुज दोनों बना दिए हैं ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस चित्र के आधार पर हम आपको समझाएंगे प्रश्न को, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर देखिए ABC में और ABD में क्या करेंगे, दोनों को समरूप करेंगे। तो त्रिभुज ABC में हमको क्या मिला, त्रिभुज ABC में जो कोण ABC है, कोण ABC कहाँ पर है, त्रिभुज ABC आपका ये है आपका। तो त्रिभुज ABC में कोण ABC कौन है, तो कोण ABC यानी ये वाला एंगल, और त्रिभुज ABD में कोण ADB, ये जो कोण ADB है ये इस त्रिभुज से है। तो यहाँ पर देखिए कोण ADB ये वाला एंगल, दोनों क्या है 90 डिग्री के बराबर है ना। तो पहला एंगल तो बराबर मिल गया। दूसरा यहाँ पर देखिए कोण A और कोण A दोनों बराबर है। कोण A यहाँ पर देखिए ये वाला और ये कोण A दोनों बराबर है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कहाँ से बराबर है सर, यहाँ तो अलग अलग त्रिभुज है। देखिए यहाँ जो ये आपका बड़ा त्रिभुज है ना, इसको मैं निकाल के वहाँ पर त्रिभुज बनाया हुआ हूँ। तो देखिए ये छोटका त्रिभुजवा में और ये बड़ा वाला त्रिभुज में, दोनों में ये कोण सम्मिलित है कि नहीं, दोनों में ये कोण सम्मिलित है, यानी ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। दोनों में ये एकदम सम्मिलित है, तो इसका मतलब ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABD ये समरूप हो चुका है। किससे समरूप हो चुका है, दोनों में दो एंगल फाइंड किए जो इक्वल है, यानी यहाँ पर AA से ये समरूप हो गया है। अब यहाँ पर समझते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो चुके हैं तो क्या होता है, नियम क्या कहता है समरूप होने के बाद, नियम कहता है कि दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए पहले त्रिभुज का जो AC है, यहाँ पर आपको ये पहले त्रिभुज का AC नजर आ रहा है, ये क्या है इस त्रिभुज का कर्ण है कि नहीं है। तो दूसरे त्रिभुज का भी जो AB है ये भी इस त्रिभुज का कर्ण है, दोनों संगत भुजा है ना। तो दोनों संगत भुजाओं का अनुपात AC बटा AB दोनों बराबर होंगे। दूसरा संगत भुजा कौन है, AB। यहाँ पर देखिए ये AB क्या है, आधार है, और यहाँ पर AD क्या है, ये इस त्रिभुज का आधार है। इन दोनों के समानुपात के बराबर है। अभी भी समझ में नहीं आया, ध्यान से दोबारा समझिए। करना कैसे है समानुपात, वो ध्यान से देखिए। इस त्रिभुज का कर्ण ले लेना है और इस त्रिभुज का कर्ण ले लेना है, तो दोनों संगत है। तो यहाँ पर देखिए ये AC हो गया और बटा AB हो गया बराबर। अब इस त्रिभुज का आधार ले लेना है और इस त्रिभुज का आधार ले लेना है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, AB जो यहाँ पर है, और इस त्रिभुज का आधार AD जो यहाँ पर है, दोनों क्या है अनुपात में बराबर है, जो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। जब बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी त्रियक गुना। तो देखिए AB के साथ गुना होगा तो AB का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AC जो है वो AD से गुना होगा तो हो जाएगा AC गुने AD, क्योंकि अलग अलग है तो गुना में लिख देना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरे त्रिभुज में जाते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन है, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BDC। अब आपको ये त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में दिखा रहा हूँ। बड़े वाले त्रिभुज में देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज बड़ा वाला ABC है और दूसरा जो छोटा त्रिभुज लिए वो ये आपका BCD, ठीक है, ये वाला। इससे पहले हमने इसके साथ लिया था। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। ABC में हमको क्या मिला, कोण ABC। यहाँ पर देखिए ये जो कोण ABC है, ABC यानी ये वाला एंगल, देखिए यहाँ पर हो जाएगा D, ठीक है, C नहीं होगा D होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, BDC, क्योंकि यहाँ पर B D और C लेंगे ना, तो BDC क्या 90 डिग्री के बराबर है। तो दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर है। पहला एंगल दोनों में मिल गया जो इक्वल है। दूसरा यहाँ पर देखिए कोण C बराबर कोण C यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। बड़े वाले त्रिभुज में आप देखिएगा तो दोनों सेम एंगल पर ही है, दोनों के लिए यही एंगल है, ठीक है, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज के लिए भी और बड़ा वाला त्रिभुज के लिए भी है। तो ये किस आधार पर बराबर हो गए, उभयनिष्ठ कोण, यानी दोनों में कॉमन है। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो जाएंगे तो किस नियम के आधार पर, AA से, ठीक है, यानी एंगल कसौटी से ये आपका समरूप हो चुका है। समरूप हो चुका है तो इसके संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे, यानी ये जो बड़े त्रिभुज का भुजा है कर्ण है, इसी प्रकार ये दूसरे त्रिभुज का कर्ण भुजा के बराबर होगा, यानी उसके अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा AC बटा BC बराबर किसके अनुपात के बराबर होगा, दूसरी भुजा संगत भुजा है, यानी दूसरी संगत भुजा कौन सा है, BC। तो यहाँ पर BC क्या है, ये आपका लंब है। इसके संगत भुजा कौन है, DC, ये वाला DC। तो इसके समानुपात के बराबर है, ठीक है। इक्वल नहीं होगा, उसके अनुपात के इक्वल होगा। याद रखिएगा, बहुत सारे टीचर जो है वो इक्वल बोलते हैं, बराबर है, लेकिन भुजा बराबर नहीं होती है, वो समान अनुपात में बराबर होती है। तो जब ये समान अनुपात में बराबर हो गई, हम इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर देंगे। तो ये BC से गुना होकर BC स्क्वायर बना बराबर AC DC से गुना होकर AC गुने DC बन गया। इसको समीकरण 2 मान लेना है। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ लिख कर बता रहा हूँ इसी प्रकार आपको लिखना है, तभी नंबर मिलेंगे फुल, वरना नहीं मिलेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
पहले समीकरण का और दूसरे समीकरण का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ठीक है, बाएं साइड वाला पार्ट। अब देखिएगा वीडियो को पीछे करके, दोनों को जोड़ देना है। बाएं साइड में कौन सा था, पहले समीकरण में ए बी स्क्वायर था, दूसरे समीकरण में बी सी स्क्वायर था, दोनों में जोड़ दिए। और दूसरे तरफ यानी राइट साइड में पहले समीकरण का जो भी पार्ट था, जो भी पक्ष में पार्ट था, वो सारा यहाँ पर जोड़ देना है। पहले समीकरण का ए सी गुने ए डी प्लस दूसरे समीकरण में क्या था, ए सी गुने डी सी। इन दोनों को जोड़ने के बाद आगे फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इसी तरह लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर। अब इन दोनों में देखिए ये ए सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये ए सी कॉमन हो जाएगा, बचा क्या अंदर में, ए डी और डी सी बचा। इसके बाद फिर ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, ये ए सी यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए ये ए डी प्लस डी सी, मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ चित्र में ए डी प्लस डी सी, ये देखिए ए डी यहाँ से यहाँ तक है प्लस डी सी यहाँ से यहाँ तक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी ही ना हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा ए सी, तो यानी ये क्या हो जाएगा, गुना ए सी। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ये ए सी और ये भी ए सी गुना हो के ए सी स्क्वायर, या फिर आप इसको सुधार कर लिख सकते हो अच्छे से, जिस प्रकार से हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया है, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फाइनली आपका ये पाइथागोरस प्रमेय प्रूव्ड हो चुका है। रुकिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में जितने भी प्रमेय हैं इसके अलावे वो सारे प्रमेय सिद्ध होंगे। तो नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।